हूँ, ठीक है। ये है साइन स्केयर 5 प्लस साइन स्केयर 6 प्लस प्लस चलता जाए साइन स्केयर 85, साइन स्केयर 5 प्लस साइन स्केयर 6 प्लस प्लस साइन स्केयर 85, ठीक है। तो पहले क्या करें, जिनका जोड़ 90 बनता है उनसे एक बनेगा। साइन स्केयर 5 तो एज इट इज प्लस साइन स्केयर 6 एज इट इज प्लस प्लस चलता जाए साइन स्केयर 85 ने क्या लिखेंगे, कोस स्केयर 5। तो 2 से मिलके एक बन गया, साइन स्केयर 5 प्लस कोस स्केयर 5 एक। इसी टाइप से साइन स्केयर 6 और सेकंड लास्ट बनेगा क्या, कोस स्केयर 6, तो उससे भी क्या बन जाएगा एक, यानी कि 2 टर्म से एक बन रहा है। पहले 85 तक टोटल टर्म कितनी हुई, 85 तक टर्म कितनी हुई, 85 तक टर्म होगी 81। क्यों, क्योंकि क्या नहीं है, 4 नहीं है, 1 2 3 4, पहली 4 नहीं है, बाकी तो सारी हैं। तो 81 टर्म हुई, तो आंसर डायरेक्ट ही क्या आएगा, 81/2 40, ये आंसर आ गया बस, ठीक है। जितनी टर्म है उसका आधा आंसर आएगा। 90 के केस को अलग रखेंगे, कौन सा सोल्व करेंगे, खाली जिनका जोड़ कितना बनता है, 90 बनता है, ठीक है। अब रेशो का चैप्टर देख ले। जैसे पहले सबसे पहले A/B है, A/B है 2/3, ठीक है। B/C है, B/C मान लिया 3/4 है। अब A का और C का बताना है, ठीक है। A का और C का क्या करेंगे, पहला देखना है A/B, B पर खत्म, अगला किस पर शुरू है, B पे, तो B/C। जब भी पहले और आखिरी का बताना है ना, A/C, कुछ नहीं करना, सीधा लाइन लाइन, सीधा लाइन लाइन का मतलब 2 तिया 6 अनुपात 4 तिये 12, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल होते हैं, 2 से चलो 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर दोबारा 2 से 1/2 या 6 से ही काट लेते, तो A/C क्या आ गया, 1/2 आ गया। इसी टाइप का और देख, जैसे A/B दे रखा है 1/2, B/2, B/C 3/4, C/D बराबर है 2/5। देखो A का अनुपात दे दिया B से 1/2, B का अनुपात दे दिया C से 3/4, C का अनुपात दे दिया D से 2/5। A का और D का निकालना है, निकालना A और D। क्या करेंगे, सीधा लाइन लाइन। A के लिए इस साइड की मल्टीप्लाई क्या है, बोलो शाबाश, 3 दूनी 6 एकम 6 अनुपात 5 चौक 20 दूनी 40, 2 से कैंसिल होते हैं, 2 से 3/20, यह आंसर आ गया A/D, ठीक है। इससे अगला जैसे A/B मान लिया 2/5 है, B/C 2/5, B/C 3/4 है। अब जैसे A का और C का निकालना होता तो सीधा ही है, क्या होता, सीधी लाइन लाइन। अब A/B/C अगर तीनों का निकालना है तो क्या करेंगे, देखो A/B, हाँ B पे खत्म, अगला B पे शुरू, B/C, तो उल्टा N क्या आएगा, 2 तिया 6, 5 तिये 15, 5 चौके 20। आगे देखो 3 से 2 कैंसिल होते हैं, ये नहीं होता तो कैंसिल नहीं होगा, 5 से 2 होते हैं, 6 नहीं होता, तो यही आंसर आ गया। कितना आ गया, 6/15/20। यह आ जाएगा किसका, जब A/B/C निकालना है तो उल्टा N। एक और देख लेते हैं इस टाइप का, A/B 5/4, B/C 4/7। तो आपको बताना है अगर A/B/C, तो सीधा आएगा उल्टा N। उल्टा N क्या आएगा, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 7 चौके 28, ठीक है। पहले उल्टा N यहाँ से शुरू होता है ना, 5 चौक 20, फिर यहाँ से यहाँ खत्म हुआ 4 चौक 16, फिर यहाँ से 7 चौक 28, सारे 4 से कैंसिल होते हैं, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 से 28, कितना आ गया, 5 4 और 7, ठीक है। एक इसी टाइप का अगली टाइप है इसी में, जैसे ABC निकालना आ गया, उल्टा N। इससे आगे A/B अगर जैसे दे दिया 1/5, ठीक है भाई, 1/5। B/C दे दिया 2/3, और C/D दे दिया मान लिया 1/3। देखो A का अनुपात दे दिया A/B 1/5, B/C दे दिया 2/3, C/D दे दिया 1/3,
तो इसमें अगर एक और डी का निकालना होता तो बिल्कुल सिंपल था, सीधी लाइन लाइन। ठीक है, अगर चारों निकालने हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, चारों निकालने हैं। ए के लिए तो अभी करा था, क्या था, ए के लिए सीधी लाइन थी, 2 एकम 2, 2 आ गया। डी के लिए भी सीधी लाइन थी, 5 तिये 15 तिये 45, क्या रह गया, बी और सी रह गया। बी और सी के लिए जैसे बर्फी की शेप होती है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो ये बी आ जाएगा। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, फिर जहाँ खत्म हुआ है 5 पे, तो 5 से नीचे की तरफ चलेंगे। 5 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 5 तिये 15 एकम है 15, यह आ गया। 2 अनुपात 10 अनुपात 15 अनुपात 45, क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, और देख लेंगे, दोबारा बता देता हूँ लाइन क्या बनेगी। ए के लिए सीधी लाइन, बी के लिए सीधी लाइन, ए के लिए सीधी लाइन और डी के लिए सीधी लाइन। बी के लिए क्या करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से यहाँ तक आएंगे, बर्फी की शेप बनाएंगे। ठीक है, ये बी। सी के लिए जहाँ खत्म हुआ यहाँ से और ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो ऐसा ही। ए अनुपात बी मान लिया 1 अनुपात 2 है, बी अनुपात सी 3 अनुपात 4 है, सी अनुपात डी 5 अनुपात 7 है। देखो, ए का अनुपात है बी से 1 अनुपात 2, बी का अनुपात है सी से 3 अनुपात 4, सी का अनुपात है डी से 5 अनुपात 7। अगर ए का डी का निकालना होता तो सीधा लाइन लाइन, चारों का निकालना है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, ए के लिए सीधी लाइन क्या आएगी, 5 तिये 15 एकम 15। ठीक है, डी के लिए भी सीधी लाइन, 7 चौक 28 दूनी 56। बी के लिए नीचे से शुरू करेंगे 5 से, 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ। 5 तिये 15 दूनी 30, फिर 2 पे खत्म हुआ है तो 2 से ही शुरू करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ है, 4, 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ है, 5, 2 चौक 8 पंजे 40। ठीक है, अब देखो लास्ट के 3 है जो 2 से भाग होते हैं और पहला 2 से नहीं होता। पहले 3 है जो 5 से भाग होते हैं पर चौथा नहीं होता, तो नहीं कटेंगे। तो यही आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 15 अनुपात 30 अनुपात 40 अनुपात 56। हाँ, सब जिससे कटते हैं उससे काटने हैं। ठीक है, इसी में एक टाइप और देख लो। जैसे अगर अलग से दे दिया 2a बराबर है 3b बराबर है 4c, 2a बराबर है 3b बराबर है 4c। ठीक है, तो ए बी सी का रेशो निकालना है। एक तो तरीका यही कि पहले अलग से लिखेंगे कि 2a बराबर है 3b, तो यहाँ से 2a बराबर 3b, तो पहले a बटे b निकालेंगे, b नीचे आ जाएगा दूसरी तरफ से, तो ये आ गया 3/2। तो अलग से लिख लो, a अनुपात b आपके पास क्या आ गया, 3 अनुपात 2। फिर अलग से निकालेंगे बी का और सी का, बी का और सी का निकालने के लिए 3b किसके बराबर है, 4c के, तो b बटे में c क्या आ गया, 4/3। तो यहाँ आ गया आपके पास b अनुपात c 4 अनुपात 3, तो a अनुपात b अनुपात c। पहले देखना क्रम ठीक होना चाहिए, क्रम क्या है, 1 अनुपात b, b पे खत्म होया, अगला b पे शुरू, b अनुपात c। तो a b c कैसे निकालेंगे, सीधा ही उल्टा n। ठीक है, उल्टा n, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 से 6 अनुपात 4 अनुपात 3, यह आंसर आ गया। क्लियर है, बाकी सीधा करेंगे। ये भी तरीका ठीक है, पर करना कैसे है, करना ऐसे, जब भी ऐसे देना 2a बराबर है 3b बराबर है 4c, तो ए बी सी का रेशो निकालना है। तो कुछ नहीं करना, जो निकालना है पहले, जैसे ए निकालना है तो पहले ए को दबा लेना है, ए को दबाते क्या बच गया, 4 और 3, 4 तिये 12। ठीक है, फिर बी निकालना है तो बी को दबा लेना है, 4 दूनी 8, फिर सी निकालना है तो सी को दबा लेना है, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 से कैंसिल होते हैं सारे, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आंसर आ गया। और देखेंगे किसी में, जैसे मान लिया ये दे दिया अलग से क्वेश्चन, 3a बराबर है 4b बराबर है 5c, 3a बराबर है 4b बराबर है 5c। तो क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले a निकालना है तो पहले वाले को दबाएंगे, 3 ने दबा दिया, क्या बच गया, 4 और 5, 4 पंजे 20, शाबाश। b निकालना है, b दबा दिया, 5 तिये 15, फिर c निकालना है, c दबा दिया, 4 तिये 12, 20 अनुपात 15 अनुपात 12। ये किसका रेशो आ जाएगा, ए बी सी का। कब है, जब ये ऊपर ही दे रखे हो ना, 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये कितनों में लगेगा, ये
ये 3 के लिए जरूरी नहीं है कितने 2 हो, मान लिया ये लिख रखा है 2A बराबर है 3B, तो यहाँ भी लगेगा A अनुपात B। पहला निकालना पहला दबाया 2 दबा दे 3, दूसरा निकालना है दूसरा दबाया 2, 3 अनुपात 2। ठीक है, तो जरूरी नहीं है 3 के लिए है, 5 हो 7 हो, जो निकालना है सिर्फ उसको दबाएंगे, बाकी सारे ऐसे रहेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अगली टाइप है जैसे मान लिया ये दे दिया A/3 बराबर है B/4 बराबर है C/7, तो A अनुपात B अनुपात C बताना है। A/3 बराबर B/4 बराबर C/7। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले तो उसी तरीके से करते हैं। A/3 बराबर किसके हो गया, अलग से लिख लिया B/4, तो B तो कहाँ जाएगा नीचे और 3 कहाँ आएगा ऊपर, तो A/B क्या हो गया 3/4 नहीं हुआ, A/B B नीचे आ गया और यहाँ से 3 ऊपर जाएगा, तो A/B क्या हो गया 3 अनुपात 4, A अनुपात B आ गया 3 अनुपात 4। फिर निकाल लेंगे B और C, तो अलग से लिख लिया B बटे में क्या दे रखा है 4 बराबर है क्या होगा C/7, तो B/C क्या आ गया 4/7। हाँ 4 ऊपर जाएगा ना, तो B/C अलग से लिख लो B अनुपात C क्या आ गया 4 अनुपात 7। अगर A अनुपात B अनुपात C निकालना है, अब क्या करेंगे उल्टा n 4 तिये 12 अनुपात 4 चौके 16 7 चौके 28, किससे कटते हैं 4 से, 4 तिये 12 4 चौक 16 4 सते 28, क्या आ गया 3 4 7। ठीक है, तो इस टाइप से डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल में जैसे ये दे रखा था ना A/3 बराबर है B/4 बराबर है C/7, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले देखना है A के साथ मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो 1 है, B के साथ भी मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो 1 है, C के साथ भी मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर बराबर है यानी कि 1 A 1 B 1 C है, नीचे 3 4 7 है, तो जो नीचे लिख रखा है एज इट इज आंसर आ जाएगा। ABC का अनुपात क्या आ गया 3 अनुपात 4 अनुपात 7, यह आंसर आ गया। क्लियर है, कब जब ऊपर समान है, अगर ऊपर समान ना हो तो जैसे मान लिया ये दे दिया A/3 बराबर है 2B/5 बराबर है C/9, A/3 बराबर है 2B/5 बराबर है C/9। ठीक है, तो इसका करने के लिए बिल्कुल डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर समान होने चाहिए, समान बनाने के लिए क्या करेंगे, ये A है तो A में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई करें उसी से डिवाइड, तो अभी तो ये A/3 ही है, तीसरे में भी क्या चाहिए हमें 2 चाहिए, तो C को भी किससे मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 से डिवाइड भी। अब हमारे पास क्या बन गया 2A/6 बराबर है 2B/5 बराबर है 2C/18। अब ऊपर समान हो गए तो अब डायरेक्ट निकल आएगा A अनुपात B अनुपात C, क्या आएगा 6 अनुपात 5 अनुपात 18, यह आंसर आ गया। क्लियर है, इसी टाइप में ये भी हो सकता है, जैसे मान लिया ये दे दिया, हाँ भाई जैसे ये दे दिया कि A/5 बराबर है 2B/7 बराबर है 3C/8। अगर ऐसे दे दिया A/5 बराबर है 2B/7 बराबर है 3C/8। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ABC का रेशो निकालना है, तो ऊपर बराबर होने चाहिए, ऊपर बराबर होने के लिए बराबर कब होंगे, क्या होना चाहिए ऊपर 2 और 3 का मल्टीप्लाई देख लो, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो A को तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 6 से, 6 से मल्टीप्लाई तो 6 से ही डिवाइड। B को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2B था, B को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 से ऊपर किया तो 3 से नीचे। ठीक है, C में 3C था, 3C को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बराबर बनाने के लिए 2 से, 2 ऊपर तो 2 ही नीचे। अब अगली लाइन में हमारे पास क्या हो गया 6A/30 बराबर है 6B/21 बराबर है 6C/16। तो आपके पास क्या हो गया A अनुपात B अनुपात C 30 अनुपात 21 अनुपात 16। तो यहाँ से पता लग गया अगर ऊपर समान नहीं है तो समान बना लेंगे। अब तक आपको ये बताया है 4-5 टाइप। पहली टाइप बताई थी क्या A अनुपात B 2 अनुपात 3। ठीक है।